मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और समझने से हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है। अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आई तो हम कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारा मन कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। कभी हमारा मन उधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, पता नहीं किधर किधर जाता है। और हम लोग उस भूल भुलैया में फंसे रहते हैं। कुछ चीजें समझ में आ गई, उन चीजों के बारे में सोचकर डर गए, तो हमारे मन में डर ज्यादा होता है, शांति नहीं होती। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गोली क्या है? नींद की गोली। लोगों को आराम नहीं है, लोगों को नींद नहीं आती है। कुछ लोग कई सालों से नींद की गोली खाते हैं। पहले आधा खाते थे, उसके बाद एक खाना शुरू हो गया, दो खाना शुरू हो गया। कुछ लोग 5-5 नींद की गोली खा जाते हैं, उसके बावजूद उनको सोने में दिक्कत होती है। कोई अच्छी बात नहीं है ये। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मतलब आराम है नहीं। क्यों इस दुनिया के लोगों के जीवन में विश्राम नहीं है, आराम नहीं है, रेस्ट नहीं है? आपका घर अच्छा है, साफ सुथरा है, बढ़िया है, कुछ नहीं है। अचानक अगर उसके अंदर कोई सांप घुस आएगा तो क्या आपको आराम मिलेगा? घर के सारे सदस्य यहाँ वहां भागते फिरेंगे। जब तक उस सांप को ढूंढकर उसको मार नहीं देते हैं, तब तक किसी को आराम नहीं मिलेगा, किसी को चैन नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें अगर आपके बिजनेस में आ गई, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई निर्णय हो सकता है, कोई डिसीजन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो बाहर की तरफ है लेकिन आपके बिजनेस पर सीधा असर कर रहा है, तो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें अगर आपने देख लिया तो आप जब तक उसका निवारण नहीं करते तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, आप चैन से बैठ नहीं सकते हो। आपके बच्चों के जीवन में अगर कुछ हो रहा है जिससे आपको ऐसा विश्वास हो गया है कि आपके बच्चों के जीवन बर्बाद हो सकता है, तो जब तक वो चीज जो उनके जीवन में हो रहा है उसको जब तक आप उखाड़ कर बाहर नहीं निकाल देते हो तो आपको विश्राम नहीं मिलता है। पति पत्नी के बीच में अनबन होता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ गहरा हो गया, कुछ उलझने आ गई, जब तक वो उलझने सुलझ नहीं जाती है दोनों को आराम नहीं मिलता। शक करना इंसान की फितरत है, लेकिन अगर शक ज्यादा हो गया तो उस इंसान का नींद उड़ सकता है और शक्की इंसान की वजह से बाकी लोग परिवार में परेशान हो सकता है, उनका विश्राम भी जा सकता है, उनकी भी नींद उड़ सकती है। हम मनुष्य जाति के पास विश्राम क्यों नहीं है? क्यों हम लोग विश्राम में चल नहीं पाते हैं? अगर आपको नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा वरदान है। सुकून से सोना, 6-7 घंटे सोना एक वरदान है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सो नहीं पाते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठने वाले लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, हर तरह के लोग हैं जिनके जिंदगी में आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, रेस्ट नहीं है, शांति नहीं है। तो ये विश्राम कहाँ गया, ये आराम कहाँ गया? और इस आराम को, इस विश्राम को खत्म करने वाली चीजें क्या है? तो शुरुआत में चलते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उनकी रचना की, उनको ईदन के बगीचे में विश्राम की जिंदगी दी। खाते पीते हंसते खेलते दोनों अच्छा गुजर बसर चल रहा था और परमेश्वर आते जाते रहते थे, विजिट मारते थे उनको, और वो लोग बड़े आराम से, बड़े विश्राम से, बड़े मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। कब तक? जब तक शैतान कहानी में नहीं आया। सर्प का सहारा लेकर शैतान ने हव्वा को बहलाया फुसलाया और वो काम करवाया जिससे नाफरमानी हो गई और आदम और हव्वा दोनों का आराम चला गया। अब आदम के ऊपर श्राप आया कि जब तक तुम अपना पसीना नहीं बहाओगे रोटी नहीं खाओगे। हव्वा के ऊपर वो श्राप आया, तुम जब बच्चा पैदा करोगी तो बहुत सारा दर्द सहना होगा। ये श्राप आने से पहले आदम को पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी, विश्राम की जिंदगी थी। आदम और हव्वा अपने महिमा से गिरने के बाद उनका पहला बच्चा हुआ। अगर उसके पहले अगर बच्चे होते तो वो बच्चे अनंत काल तक जिंदा रहते, मरते नहीं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम विश्राम से बाहर आते हैं। हम विश्राम की जिंदगी से बाहर आकर खून पसीना बहाने की जिंदगी में फंस जाते हैं।
मेरे माता पिता बचपन में बोलते थे कि बेटा जब तक हड्डी तोड़ मेहनत नहीं करोगे, जब तक खून पसीना नहीं हो जाएगा, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये श्राप है जो मनुष्य जाति पर लागू हुआ और आज भी लागू है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से, परमेश्वर के प्रेम के न्योते को स्वीकार करने से आप उस श्राप से छुड़ाए गए हो। अभी भी अगर आप ये सोचोगे कि बहुत मेहनत करके, हड्डी तोड़ मेहनत करके, खून पसीना एक करके ही आप कामयाब होंगे, तो आप वैसे ही कामयाब होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें संपन्न बनाऊंगा, बिना दुख के, बिना मजदूरी के मैं तुम्हें संपन्न बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। परमेश्वर के प्रेम के न्योते को जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। उनको काम करना पड़ता है और वो थक जाते हैं काम करते करते, और इतना ज्यादा थक जाते हैं कि उनको नींद भी नहीं आती, क्योंकि उनके जीवन से विश्राम चला गया है, उनके जीवन से आराम चला गया है। आदम और हव्वा ने जब नाफरमानी की, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को ठुकरा कर मनमर्जियां कर ली, तो वो परमेश्वर की महिमा से गिर गए। परमेश्वर की महिमा से गिरने के बाद उनके जीवन में बहुत सारा उतल पुतल हो गया, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर के विश्राम से बाहर आ गए। भजन संहिता 91 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बना रहता है, यानी वहीं रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए में हो तो आपका जीवन विश्राम में है। लेकिन अगर आप परम प्रधान परमेश्वर के छाए में नहीं हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छत्र छाए में नहीं हो, तो आपका जीवन विश्राम में नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको न्योता दे रहे हैं यीशु मसीह को ग्रहण करके ऐसी जगह पर जहां पर विश्राम नहीं है, रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, सुकून नहीं है, वहां से निकलकर सुकून भरे जीवन में आ जाए, जहां पर आपको आराम मिलेगा, जहां पर आपको विश्राम मिलेगा, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचे स्थानों पर होगा। आप बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही इत्मीनान से आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे। मसले आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप बड़े इत्मीनान से उनका सामना करोगे, क्योंकि आपके पास शक्ति आ गई है। किसकी शक्ति? पवित्र आत्मा की शक्ति। जो परमेश्वर के प्रेम के न्योते को स्वीकार करके यीशु मसीह पर विश्वास करके आता है, उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा देते हैं। और पवित्र आत्मा के साथ जब आप चलते हो तो आप विश्राम का जीवन जीते हो। विश्राम का जीवन ये नहीं कि आप बस बिस्तर पे सोए पड़े रहते हो, मैं मसीह में आ गया, परमेश्वर ने बोला विश्राम का जीवन है, चलो सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। ये नहीं कहा परमेश्वर। आपके मन के, आपके अंतर मन में, आपके अवचेतन मन में, आपके मन के, आपके दिल की गहराइयों में जो बेजारी है, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन बेजारी में निकलता है, वो बेजारी पवित्र आत्मा निकालकर वहां पर अपनी शक्ति भर देते हैं, वहां पर आपको विश्राम से भर देते हैं। अब आप सुकून में चलते हो, मानसिक सुकून, भावनात्मक सुकून, रूह में सुकून, बातों में सुकून, सुनने में सुकून, बोलने में सुकून, करने में सुकून, सब जगह सुकून। किसी भी महानगर में आप जाओगे, देखोगे कि लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सुकून नहीं है। सुकून भरा कोई गीत आता है तो लोगों के रूह को मसाज मिलता है, बाम मिलता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 27 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। ये कौन कह रहे हैं? ये यीशु मसीह कह रहे हैं। पिता यानी ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, उनको वो पिता कहते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, हम भी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं। वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे बन गए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यानी पिता पुत्र के इस रिश्ते को कोई नहीं जान सकता, पिता को नहीं जान सकता, पुत्र को नहीं जान सकता। जिस इंसान पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को प्रकट करते हैं,
पवित्र आत्मा के जरिए वही इंसान ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के साथ रूबरू हो सकते हैं, उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। उनके दिल में इच्छा होगी तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने तय किया है। परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सबसे पहले यीशु मसीह कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने सारा अथॉरिटी, सारा अधिकार उनको दे दिया है। क्यों यीशु मसीह को दे दिया है? उस वक्त यीशु मसीह जिंदा थे जब उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन पिता परमेश्वर को पता है, यीशु मसीह को पता है, मनुष्य जाति को पाप की सजा से छुटकारा दिलाने के लिए, उनको विश्राम में लाने के लिए यीशु मसीह अपने जीवन की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, इस सृष्टि का पूरा अधिकार पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। अब सारा अधिकार जो है स्वर्ग का, इस धरती पर का, इस ब्रह्मांड का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। यानी आपकी बेचैनी को निकालने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। आपको आपके परिस्थितियों से निकालने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आकर कोलाहल मचाया हुआ है, आपके जीवन में आकर आपके जीवन को तहस नहस किया है, उसको वहां से भगाने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसलिए हम जब यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ता है। जो भी दुष्टता आपके जीवन में है, आपके जीवन को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि अधिकार यीशुआ मसीहा के पास है। यीशु मसीह के बगैर कोई भी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता है, रूबरू नहीं कर सकता है। परमेश्वर को आप जान सकते हो, पूजा अर्चना आराधना भी कर सकते हो, लेकिन मेल मिलाप नहीं होगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि अधिकार सब मेरे पास है, इसलिए मेरे पास आओ। बोझ तले दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, कोई मन में मजदूरी करता रहता है, कोई भावनाओं में मजदूरी करता रहता है, कोई शरीर में मजदूरी करता रहता है, कोई अपने आमदनी को लेकर मजदूरी करता रहता है, कोई धन जो कमा लिया है उसको बचाने के चक्कर में मजदूरी करता रहता है, कोई धन कमाने के लिए मजदूरी करता रहता है, कोई रिश्ता निभाने के लिए मजदूरी करता रहता है, बना हुआ रिश्ते को चलाने के लिए मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पाल पोसने के लिए मजदूरी करता है। अलग अलग तरह की मजदूरी है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी थका हुआ है। इसलिए तो वेब सीरीज ज्यादा चलते हैं। ये जो सीरियल का चक्कर चला है, ये क्यों चलता है इतना? क्योंकि इंसान थका हुआ है। जब थोड़ा सीरियल देखता है तो उसको लगता है कि थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन क्या सीरियल देखने से आराम मिलेगा? वेब सीरीज देखने से आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। रात को जब आप सो जाते हो तो थके हुए उठते हो, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अलग अलग व्यसनों में फंसे हुए हैं। क्यों? सुकून की तलाश में। ये सब करने से सुकून नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के बहाए गए उस पवित्र खून की वजह से, उस पवित्र लहू की वजह से आपको सुकून मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। परिश्रम करने वाले लोग, बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस तरह का विश्राम? ये आत्मिक विश्राम है। आत्मा में विश्राम मिलेगा, शरीर अपने आप आराम पाएगा। आपकी आत्मा विचलित है, आपकी आत्मा परेशान है, आपके शरीर को आराम नहीं मिलेगा। गोली खाकर शरीर को तो सुला दोगे, लेकिन प्राणों के अंदर जो बेजारी है उसको कौन निकालेगा? वो क्यों आया है? मनुष्य जाति के पापों की वजह से कुछ चीजें आपको परेशान करती है। उन चीजों को आपने अपने अंदर नहीं डाला है, वो आपके पूर्वजों से चला आ रहा है। कुछ श्राप आपके पूर्वजों से चला आ रहा है और आपके अंदर काम कर रहा है। यीशु मसीह को ग्रहण करते ही आप अपने सभी श्रापों से आजाद हो जाते हो। आप अपने सभी पितृ दोष से आजाद हो जाते हो। आप अपने सभी पुरानी चीजों से आजाद होकर एक नया विश्राम से भरा हुआ जीवन में जीते हो। प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जब आप बैल को देखते हो तो बैल के गर्दन के ऊपर जुआ लगा हुआ होता है ताकि उस बैल को चला सके। अब वो बैल जब चलता है तो पूरा वजन खींच कर चलता है। हमारे ऊपर जिंदगी का जुआ पड़ा हुआ है और इतना ज्यादा वजन है इस बोझ का कि इसको ढोते ढोते
नौजवान तक थक गए हैं। हमारी जो सभ्यता है जिस ओर जा रही है उसमें बोझ बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े यंत्रों का इजाद किया है हमने और यंत्र सारे काम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रेस की वजह से मर रहे हैं। नौजवान लोग 35-40 के उम्र के लोगों की मृत्यु हुई है पिछले साल, सैकड़ों की संख्या में। क्यों? बोझ है ये। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया का जुआ हटाओ, मेरा जुआ ले लो। मेरा जुआ हल्का है क्योंकि उसमें परमेश्वर का सामर्थ है। वो कहता है कि मुझसे आकर सीखो, मैं विनम्रता के साथ सिखाता हूं। आप चाहे कितना भी गुस्सैल इंसान क्यों ना हो, आप सख्त इंसान क्यों ना हो, जब आप सीखने जाते हो तो आप किसी विनम्र इंसान के पास जाकर सीखते हो। आप चाहते हो कि कोई विनम्रता के साथ आपको सिखाए, कोई सौम्यता के साथ आपको सिखाए, ताकि आप सीख सके। जले हुए घाव पर तेजाब नहीं लगा सकते, वो घाव और खराब हो जाएगा तेजाब की वजह से। जले हुए घाव पर मरहम लगाना है, तभी वो घाव सूखेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया के बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मैं दुनिया के पाप की जो प्रभुताई है आपके ऊपर, यानी पाप की वजह से जो बोझ आपके ऊपर आकर फंसा हुआ है, वो निकालकर मैं एक हल्का सा जुआ लगाऊंगा, ताकि आप बड़े आराम से चल सकते हो, बड़े इत्मीनान से चल सकते हो। मेरे पास आकर मुझसे सीखो, मैं बड़े सौम्यता के साथ सिखाता हूँ, क्योंकि मैं दीन मन का हूँ, मैं सौम्य मन का हूँ। यीशु मसीह पर जब इतना अत्याचार कर रहे थे, तभी भी उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, तभी भी उन्होंने किसी को श्रापित नहीं किया। क्रूस के ऊपर मरते मरते उन्होंने कहा, पिता परमेश्वर इन लोगों को माफ करना, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। कौन कर सकता है ऐसे? वो कहता है कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे मन में मैं विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। कहता है कि मेरा जुआ हल्का है, सहज है, सिंपल है, इजी है। इस दुनिया के पकड़ की तरह नहीं है। इस दुनिया को चलाने वाली शक्तियां आपके ऊपर जबरदस्ती वजन डालना चाहते हैं, ताकि आप उस वजन के नीचे दबकर एक कोलू के बैल की तरह चलते रहो और आजादी में ना चलो, गुलामी में चलो। आपका जीवन उसी में खर्च हो जाए। जिंदगी के 42 साल इस दुनिया के बोझ को ढोते ढोते चलता रहा, और एक ऐसा समय आया जब मेरे शरीर में, मेरे जीवन में जीवन ही नहीं था। इस दुनिया के तरीकों पर चल रहा था मैं। 42 साल की उम्र में यीशु मसीह से मुलाकात हुई, पवित्र आत्मा। उन्होंने मेरे जीवन को थामा और कहा, मुस्तफ़ा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने कहा, प्रभु इसकी सख्त जरूरत है, चलो चलते हैं। मैं यीशु मसीह के साथ हो लिए। इत्मीनान है, सुकून है, हल्का जुआ है, बोझ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करता हूं, वो करते हैं। मैं उनके साथ चलता रहता हूं, वो मुझे आराम से लेकर चलते हैं। इसका मतलब नहीं कि मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो यीशु मसीह आपको अपने पास बुला रहा है। पाप करने की वजह से जो बुराई आई है जीवन में, उस बुराई ने हमारे जीवन को नर्क बनाकर रखा हुआ है। अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, भावनात्मक असंतुलन है, परिवार में असंतुलन है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। सब आगे पहुंचना चाहते हैं, आगे पहुंचने के चक्कर में दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी। आपको किसी को कुचलने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। एक जॉब है तो उसको छीना झपटी करने के लिए 5000 लोग हैं। एक अवसर आया है, उसको छीनने के लिए बहुत सारे लोग झपट्टा मारकर एक दूसरे से छीन रहे। जो कामयाब हो गए उनमें से बहुत एक बड़ा समुदाय है जो दूसरों से छीन छीन कर कामयाब हो गए, पैसों से कामयाब हो गए। जीवन उनका कामयाब नहीं है, पैसे, रुतबे, नाम, शोहरत, धन दौलत से कामयाब हो गए। सबकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मेहनत करके सीधे रास्ते से अपना काम करके कामयाब हुआ है। छल कपट की जो कामयाबी है उसका जीवन बहुत छोटा है। छीना झपटी की जो कामयाबी है उसका जीवन छोटा है। जो बोए हो वो घूम कर आएगा, जब वो वापस आएगा तो बहुत बड़ा फसल लेकर आएगा। अच्छा बोए हो तो समय बाद बहुत बड़ा अच्छाई का फसल आएगा, लेकिन अगर बुराई बो दिए हो तो घूम कर आएगा, वो बहुत बड़ी बुराई का फसल लेकर आएगा।
देश के देश को नेस्तनाबूद कर देगा, शहर के शहर को निगल जाएगा, समुदाय के समुदाय को निगल जाएगा। ये इतिहास गवाह है कि कितने समुदाय, कितने सिविलाइजेशन आए और चले गए, खत्म हो गए। कितनी सल्तनतें बनी और खत्म हो गई। क्यों? पाप की प्रभुताई की वजह से, पाप के जुए की वजह से। पाप का जुआ इंसान के गर्दन पर पड़ा रहता है, उसके जीवन पर पड़ा रहता है, और उस बोझ को खींचते 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 उसकी और उसके आने वाली नस्ल की जान निकल जाती है। लोग ठीक से सोच नहीं पा रहे। ठीक से सोचने के लिए गोली खाना पड़ता है, काम करने के लिए गोली खाना पड़ता है, शरीर को बनाए रखने के लिए गोली खाना पड़ता है। ये किस तरह का जीवन है जिसमें विश्राम नहीं है? आइए एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। निर्गमन की किताब अध्याय 33, 14 और 15 वाक्य। मूसा ने जब परमेश्वर को पूछा कि मैं आपको क्या नाम से बुलाऊं, इजराइल के लोगों को मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है, तो परमेश्वर ने कहा, मेरा क्या नाम रखोगे? मैं तो बस हूं, मैं हूं। बोलो उनको, मैं हूं ने बोला है। तो जब मैं हूं उनकी भाषा में, इब्रानी भाषा में उनको लिखते हैं तो यूड है, वाव है, याहवे ऐसा लिखते हैं। वो याहवे परमेश्वर यहां इस वाक्य में कह रहे हैं। यहोवा ने कहा, किससे कहा? मूसा से कहा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा से परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे, आमने सामने। मूसा को उनकी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई देती थी। याहवे ने कहा, मैं खुद चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा कहता है कि उसने उससे कहा, यदि तुम आप ना चलो तो हमें यहां से आगे ना ले जा। यानी मूसा कह रहा है कि आगे जाने की बात कर रहे हो, आपने कहा कि मैं चलूंगा, लेकिन अगर आपने अपना इरादा बदल दिया, आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमें जाना ही नहीं है आगे। क्योंकि उन दिनों परमेश्वर मूसा और इजराइलियों को लेकर उस स्थान पर जा रहे थे जहां पर उन्हें पहुंचाने का वादा प्रभु ने किया था उनसे। प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने का जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे थे। तो कभी यहाँ, कभी वहां, यहां से वहां, वहां से वहां, तो उनको लेकर चल रहे थे परमेश्वर। तो मूसा ने कहा, जहां आप नहीं जा रहे हो हमें वहां जाना ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके डिसीजन में परमेश्वर नहीं है तो वो डिसीजन ना लो तो बेटर है। आपके बिजनेस में परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपका बिजनेस आगे चलकर फंस जाएगा, आप उस बिजनेस के बोझ तले दब जाओगे। बच्चों की परवरिश करते टाइम अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो तो बच्चों की परवरिश में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलिए, परमेश्वर के साथ चलिए कि प्रभु मेरी योजनाओं में आप हो, आपकी योजनाओं के मुताबिक मेरा जीवन चले। परमेश्वर से कहिएगा कि प्रभु आपकी योजनाओं के मुताबिक मेरा जीवन चले। जहां आप जा रहे हो मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे ऐसे कोई स्थान पर नहीं जाना है जहां आप जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसको आप करवाना नहीं चाहते हो। ये बहुत जरूरी है, वरना विश्राम चला जाएगा, विश्वास चला जाएगा, बेजारी आ जाएगी। आपको विश्राम देने के लिए यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने इतना दर्द सहा, क्रूस के ऊपर उनको लटकाया गया था और उस क्रूस के ऊपर उनकी मृत्यु हुई। ऐसे दर्दनाक मृत्यु सिर्फ इसलिए ताकि आपके जीवन में विश्राम आए। पाप अभी भी अगर आपके जीवन में काम कर रहा है तो आपका जो आराम है, आपका जो विश्राम है, वो ठीक से अभी स्थापित हुआ नहीं है। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से कि ये प्रभु मुझे इस पाप से छुड़ाइए। एक ही शक्ति है जो आपको पाप से छुड़ा सकती है, वो है यीशु मसीह का पवित्र लहू। यीशु मसीह का पवित्र लहू अपने जीवन के ऊपर लगाइए, अपने मन के ऊपर लगाइए, अपने विचारों के ऊपर लगाइए, अपने भावनाओं के ऊपर लगाइए, अपने सोच के ऊपर लगाइए, अपने निर्णय के ऊपर लगाइए, अपने परिवार के ऊपर लगाइए, अपने शरीर के ऊपर लगाइए, अपने बिजनेस के ऊपर लगाइए, अपनी सेवकाई के ऊपर लगाइए, अपने आसपास अपने घर के ऊपर लगाइए। जहां पर भी यीशु मसीह का पवित्र लहू होगा वहां पाप की शक्ति खत्म हो जाएगी। आप पाप की पकड़ से निकल जाओगे
जाओगे, बुरी सोच से निकल जाओगे, बुरी आदतों से निकल जाओगे, बुरे निर्णय लेना बंद कर दोगे और आपके जीवन में विश्वास आएगा, आपके जीवन में शक्ति आएगी, पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में काम करेंगे और आपके जीवन में आराम आएगा, विश्राम आएगा, शांति आएगी। अगर आप पाप के साथ चलते रहेंगे, अगर आप बुराई में चलते रहेंगे, तो चलते चलते बहुत जल्द अगर आपके पास थोड़ा बहुत आराम बचा हुआ है, थोड़ी बहुत शांति बची हुई है, वो भी चला जाएगा, फिर बेजार हो जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन बेजारी में ना गुजरे। मैं बहुत सारे भाइयों और बहनों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा बेजार रहते हैं। वो बेजारी उनके जीवन में उनके पिछले जीवन की वजह से आई है। तो वो पिछला जीवन जो है, जो पुराने पाप जो है, वो परमेश्वर के हाथ में दीजिए। आज भी अगर उस पाप के आत्मगिलानी में चल रहे हो तो आप ये विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पर किया है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं अपनी मेहनत लगाऊंगा। यीशु मसीह ने पूरा काम कर दिया है। आपको सिर्फ विश्वास करके उस पूरे काम की जो शफा है उसको ग्रहण करना है। जो 20 साल पहले किया उसके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। वो परमेश्वर ने पवित्र लहू से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर आपको शुद्ध कर दिया है। आप शुद्ध हो चुके हो। शुद्धि का जीवन जीते रहिए, विश्वास में चलते रहिए। जितना विश्वास आप करेंगे उतना विश्राम आपको मिलेगा। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कल की चिंता में अगर आप आज को खराब करेंगे तो आज का विश्राम आपका गया। लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करके चलोगे, मेरा कल परमेश्वर देख लेगा, मेरा कल परमेश्वर के हाथ में। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिन्होंने पूरी कायनात को बनाया है, जो सही समय पर हमें बारिश देते हैं, सही समय पर धूप देते हैं, सही समय पर ऋतु बदलता है, सही समय पर मौसम बदलता है, सही समय पर सही फल आता है, सही समय पर सही सब्जियां आती है, ये सब परमेश्वर की दया की वजह से मिलता है, परमेश्वर के सृष्टि की वजह से मिलता है हमें। ये वही विश्वसनीय परमेश्वर है जिस पर आपको विश्वास करना है। जैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उनकी बातों पर विश्वास करेंगे, उनके वचनों पर विश्वास करेंगे, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे, आपके मन में, आपके जीवन में विश्राम आएगा, रेस्ट आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी आपको विश्राम में लाने के लिए, आपको रेस्ट में लाने के लिए। जिस विश्राम के बारे में अभी सुसमाचार के जरिए आपने जो सुना है, ये अच्छा समाचार है। जब हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं तो बुरे समाचार सुनने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा विश्राम खराब हो जाता है, हमारा आराम खराब हो जाता है, हम बेजार हो जाते हैं। अच्छा खासा सुकून से बैठे हुए हैं, कोई न्यूज़ देख लीजिए, वो बुरा न्यूज़ था, बुरी खबर थी, जिसकी वजह से आपका मन जो है वो बेजार हो गया। अब वो बेजारी आपके मन में आ गई। आप आराम से विश्राम में थे, आप अच्छे स्वस्थ थे, अच्छे मन के थे, आपने एक पिक्चर देख ली और उस पिक्चर को देखने की वजह से आपका मन अशांत हो गया, आपका मन बेजार हो गया, अब बेजारी चल रही है। अरे भाई, डॉक्टर ने बोला था कि पिक्चर देख लो वो जाके। तो आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। कोई भी ऐसा चीज नहीं देखना, कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं सुनना जो आपको बेजार कर देगी। परमेश्वर आपको विश्राम में रखे, परमेश्वर आपको रेस्ट में रखे। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्राम में आने के लिए मेहनत करो। किस दिशा में मेहनत करनी है? विश्वास को बढ़ाने की दिशा में मेहनत करनी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के वचनों को सुनने से और सुनते रहने से विश्वास बढ़ता है। इस YouTube चैनल पे बहुत सारे टॉक, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि वो सब परमेश्वर के वचन है। आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपका विश्राम बढ़ेगा। विश्वास को बढ़ाते बढ़ाते आप परमेश्वर के विश्राम में जाकर सेट हो जाएंगे, आते जाते नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर आपको ट्रेन करेंगे, उसके लिए आपको आपका समय देना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। किस में आने के लिए? विश्राम में आने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं। लोग मेहनत करते हैं और स्ट्रेस में आते हैं। यहां परमेश्वर कहता है कि मेहनत करो और विश्राम में आ जाओ। हफ्ते का एक दिन परमेश्वर के नाम कीजिए, उस दिन परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के वचनों में आकर बैठिए, परमेश्वर के अभिषेक में आकर बैठिए, परमेश्वर के हुजूरी में आकर बैठिए, ताकि परमेश्वर आपको विश्राम दे सके। सारा बोझ उठाकर परमेश्वर के हाथों में दीजिए और जाते टाइम उसको वापस मत लीजिएगा, परमेश्वर के हाथ में ही दीजिएगा, वहीं रहने दीजिए। बास्केटबॉल मत खेलिए, तो आप विश्राम में चल सकते हो।
परमेश्वर चाहता है कि आप विश्राम में चलो, क्योंकि विश्राम में चलोगे तो प्रगति है, विश्राम में चलोगे तो उन्नति है, विश्राम में चलोगे तो आप अपनी नियति तक पहुंचेंगे। बेजार होकर कोई नियति तक नहीं पहुंचा। बेजार हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बेजार हो जाते हैं तो शुगर लेवल चेंज हो जाता है, शरीर का रसायन जो है वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के विश्राम में होते हो तो आप स्वस्थ रहते हो, मस्त रहते हो, आपकी बुद्धि काम करती है, आपकी भावनाएं संतुलन में है, आपका परिवार संतुलन में है, आपके लोग आपके साथ सही व्यवहार करेंगे, नहीं भी करेंगे तो आप विश्राम में हो, उनको जो करना है करने दो, आप शांति में चल रहे हो। इस वचन को जो अभी सुन रहे हैं, ये वचन उनके हृदय में जाकर उनके हृदय की अच्छी मिट्टी में बीज बनकर बोए जाएं, ताकि 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए, फिर से 100 गुना का 100 गुना फल लेकर आए और अनंत फल लेकर आए, अनलिमिटेड फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने आपके लोगों को छुआ है आपके अभिषेक से। पिता परमेश्वर, ये अभिषेक आपके लोगों के ऊपर आए। इस वक्त जो वीडियो देख रहा है उनके ऊपर अभिषेक आए, विश्राम का अभिषेक। जो लोग सो नहीं पा रहे हैं प्रभु, इस वीडियो को देखकर उनको बहुत अच्छी नींद आए प्रभु, ऐसा अभिषेक करे पिता परमेश्वर। जो बेजार है पिता परमेश्वर अपने जीवन में, अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, उनके जीवन में शांति आए, उनके जीवन में विश्राम आए प्रभु, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे पास आओ, बोझ से लदे हुए थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, विश्राम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर आपको अपनी विश्राम के साथ आशीष करे।